हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मानने का प्रस्ताव कब रखा था? तो ये 11 दिसंबर 2014 को रखा था और सबसे कम समय में पारित हुआ था और ये मात्र 90 दिन में यूएन में पारित हो गया था। और पहली बार कब मनाया गया इसको योग दिवस? तो 2015 में मनाया गया। और नौवा जो 2023 में बना था और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। और क्या कहते हैं 21 जून को ये मनाया 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है जो कि यूएसए में लॉस एंजल्स में है। जिसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो HR नागेंद्र है। कौन है? HR नागेंद्र है। ऐसे ही भारत का जो पहला योग विश्वविद्यालय है ये कब कहते स्थापित हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। बिहार स्कूल ऑफ योग। बिहार स्कूल ऑफ योग। और योग के प्रतिपादक कौन है? तो योग के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है और ये उत्तर भारत का पहला जू सफारी है जो कि 2022 में इसका उद्घाटन हुआ है। और किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ऐसे ही बिहार में कैमूर क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क और कवर क्या कहते हैं लेक पक्षी बिहार, ये सब कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। गुजरात में खिजड़िया कौन सा स्थित है? खिजड़िया पश्चिम बिहार क्या कहते हैं बिहार गुजरात में स्थित है। और बर्दा हिल्स पश्चिम बिहार ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है। मुकुर्दी और अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। कूनो और वन विहार ये कहाँ पे स्थित है? तो MP में। कहाँ पर स्थित है? तो MP में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि माटी अकोरा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया से। और ये एक क्या है? व्यायाम शैली है। सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो श्रीमद शंकर देव है। किस वर्ष क्या कहते हैं वो हुई थी? तो 2000 में हुई थी। और क्या कहते हैं ये कितने वर्ष पुराना है? तो ये 500 वर्ष पुराना है। वाद्य यंत्र कौन से के बजते हैं इसमें? तो ढोल, मंजीरा और बांसुरी बजते हैं। सत्रिया में जो पुरुष नृत्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो सत्रिया में पुरुष नृत्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें भोकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोकोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिकी गेज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। वो किसके लिए? तो ये डिवाइन टाइड्स के लिए। और 2015 में वाइड्स ऑफ क्या कहते हैं समसारा के लिए जीता था। किसके लिए? वाइड्स ऑफ समसारा के लिए जीता था। रिकी गेज जो कि UNHCR के गुडविल एम्बेसडर हैं। क्या है? गुडविल एम्बेसडर हैं। ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन भी कहते हैं। और ये कब स्थापित हुआ? तो ये 1959 में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 कि गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का है। और इसमें मंदिरों में हाथियों का दान होता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? तो गीता क्या नाम है? गीतोपदेशन नाम है। क्या नाम है? गीतोपदेशन नाम है। और ये कार्तिक माह में होता है भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए होता है? तो भगवान विष्णु के लिए होता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा क्या कहते हैं उत्सव मनाया जाता है सांस्कृतिक? तो श्रीवारी, ब्रह्मोत्सव और विशाखा। तमिलनाडु में महामैम और कौन सा? तो वस्तुमी एकादशी। और कर्नाटक में तो वैरामुड़ी और कावेरी संस्कृत महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कथक जो 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो घराना, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। तो कौन कौन से शहर हैं? तो जयपुर का घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? अल्लादिया खान है। और बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो राम साई हैं। और लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है? तो कौन है संस्थापक? क्या कहते हैं ये हैं बख्शू खान है। और सह संस्थापक कौन है? तो बिंदादीन महाराज है। कौन है? तो बिंदादीन महाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रोम में और
आयोजित किया गया था 1960 में। और टोक्यो में ये सेकंड नंबर का आयोजित हुआ था पैरा ओलंपिक खेल, जो कि 1964 में आयोजित हुआ था। पैरा ओलंपिक खेल के जो जनक हैं वो कौन है, तो लुडविग गुहमान है। और पहला पदक जीतने वाला कहते हैं पैरा ओलंपिक कौन था, तो ये मुरलीकांत पेटेकर थे, जिन्होंने 1972 में गोल्ड जीता था। पैरा ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन थी, ये पुरुष थे। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 में सिल्वर जीता था। टोक्यो ओलंपिक कह रहे टोक्यो पैरा ओलंपिक, जिसमें टोटल पदक क्या आए थे, कितने आए थे, 19 आए थे, 19 जीते थे। और गोल्ड कितने, 5, सिल्वर कितने, 8 और ब्रॉन्ज कितने आए थे, तो 6 आए थे। ब्रॉन्ज कितने आए थे, तो 6 आए थे। अगला पैरा ओलंपिक कहाँ होगा, तो 2024 का पहला पैरा ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। और 2028 का कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या कहते हैं अखम लक्ष्मी देवी, ये इन्हें संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड से सम्मानित है और एक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुर से। 1986 में इन्होंने एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया था और 1979 में इन्होंने 5वां अंतर्राष्ट्रीय थिएटर लंदन में परफॉर्म किया था। नेक्स्ट है कि मणिपुर के कलाकार, मणिपुर के कौन कौन से कलाकार हैं, तो सूर्यमुखी देवी, और कौन है, तो थाम्बाल देवी, तोनंद देवी और सविता मेहता। ये सब किससे संबंधित है, तो ये मणिपुरी से संबंधित है। और मणिपुर नृत्य के भाग कौन कौन से हैं, तो पुंगचोलम और कौन सा, खम्बा बाबी और नूपा है, खम्बा बाबी और नूपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जो वसवन्ना होते हैं वो कौन होते हैं, तो भक्ति संत थे वसवन्ना, जो कि प्रारंभ में क्या थे, जैन थे। और इनका उपनाम क्या था, तो भक्ति भंडारी था। क्या नाम था, भक्ति भंडारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने ईशा विभाग का प्रमुख था, तो कौन था, दीवाने खास था। कौन था, तो दीवाने खास था। और क्या कहते हैं ये किससे संबंधित है, तो ये पत्राचार संबंधित से विभाग था। किससे, पत्राचार संबंधित विभाग था। ऐसे ही और भी विभाग थे, जैसे दीवाने रसालत विदेशी मामले को संभालते थे, दीवाने कज़ा ये न्याय मामले को, और सदर उस सुदूर ये धर्म विभाग को, और क्या कहते हैं दीवाने आरिस ये सैन्य विभाग, और दीवाने बरीद कौन थे, तो गुप्तचर, दीवाने कोही ये कृषि थे, दीवाने बंदरगाह ये कौन थे, तो दास थे, और दीवाने क्या कहते हैं ये विजारत ये कौन थे, तो राजस्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आर्यों की मुख्य या प्रमुख क्या कहते हैं सामाजिक इकाई वो कौन सी थी, तो ये जन थी। कौन सी इकाई थी, जन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत ये किसने की थी, तो ऊषा मेहता ने स्टार्ट करी थी। किसने करी थी, तो ऊषा मेहता ने स्टार्ट करी थी। इनके सहयोगी कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया और अच्युत कौन थे, अच्युत पटवर्धन थे। और मैडम बीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट में जर्मनी में क्या फहराया था, तो झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो कौन चुनता है, तो ये राष्ट्रपति चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कैग जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इन्हें हटाया जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और ये रिपोर्ट किसको देता है, तो ये प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नगरीय आबादी का जो उच्चतम प्रतिशत हिस्सा है वो किस राज्य का है, तो गोवा का है। किस राज्य का है, तो गोवा का है। और ग्रामीण आबादी जो कि परसेंटेज में, तो ये सबसे पहले किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। किसका है, हिमाचल प्रदेश का है, जो कि कितना है, 89% है। कितना है, 89% है। और बिहार का कितना है, तो 88% है। बिहार का कितना है, तो 88% है। ऐसे ही ग्रामीण आबादी जो कि यूटी में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो 64% है अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन 2.5% कम कहाँ पे है, तो कहाँ पे मतलब कम जो है 2.5% है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। ऐसे ही सबसे कम नगरीय कहाँ पे है, तो नगर कहाँ पे है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में 36% है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो दिल्ली में 98.5% है। 98.5% है, ये यूटी की बता रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अनेर पंजारा और क्या कहते हैं, अनेर पंजारा और वागुर किस नदी की सहायक नदी है, तो ये किस नदी की सहायक नदी है, तापी की सहायक नदी है। किसकी, तापी की सहायक नदी है। तापी का उद्गम मुल्ताई सतपुड़ा से होता है जो कि एमपी में, और ये पूर्व से पश्चिम बहती है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम बहती है। इसके किनारे कौन कौन बसा हुआ है, तो सूरत, नेपानगर और सैर और बैतूल बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कंटिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, तो ये एशिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, एशिया को कहते हैं। और विषम ये क्या है कि विषमताओं का महाद्वीप है। और मानव धर का भविष्य भंडार ये किसे कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है।
और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, तो द्वीपीय और महाद्वीप कहते हैं। और समतल भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। उत्तर अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। स्वायत्त महाद्वीप तो अंटार्कटिका को कहते हैं। और प्राय द्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो यूरोप को कहते हैं। और आधुनिक सभ्यता का केंद्र किसे कहते हैं, तो यूरोप को कहते हैं। किसे कहते हैं, यूरोप को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सात बहनों में सबसे बड़ी बहन किसे कहते हैं, तो ये असम को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ये असम को कहते हैं। और 7 सिस्टर नेम किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, ज्योति प्रसाद सिखिया ने दिया था। और पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गुवाहाटी है। कौन सा शहर है, गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि पहली बार चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया, तो मध्य प्रदेश ने पेश किया, जगदीश देवड़ा जी ने, जो कि वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के हैं। और पहला पेपरलेस बजट ये किसने पेश किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने 2021 में, हमारे यूपी गवर्नमेंट ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि जब आप तेज रोशनी वाली कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि परितारकता सिकुड़ कर पुतली को छोटा कर देती है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण क्या है कि ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन। और क्या कहते हैं अवक्षेपण क्या होता है, तो ये नए पदार्थ का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो लार है, लार किसके पाचन में सहायक है, तो ये किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च के। ऐसे प्रोटीन ये पेप्सिन के लिए, और वाइटामिन ये HCl के लिए। किसके लिए, HCl के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये कौन सी, थायराइड ग्रंथि है। और क्या कहते हैं इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरोक्सिन और क्या कहते हैं हार्मोन्स निकलता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय। कौन सी है, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है, जो कि USA के वाशिंगटन में दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा, USA के वाशिंगटन में दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोविशील्ड बनाई, और ये कहाँ पे, तो पुणे में। पहली कोरोना वैक्सीन और क्या कहते हैं किसने बनाई थी, तो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई थी। और कौन सी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हैदराबाद में। स्थापना 1996 में। और अध्यक्ष कौन, तो ये कृष्ण लीला जी हैं। कौन है, तो कृष्ण लीला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया, तो ये यशस्वी जायसवाल ने बनाया। किसने, यशस्वी जायसवाल ने बनाया। राजस्थान क्या कहते हैं, राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, और 13 बॉल में बनाया। किसके खिलाफ बनाया, तो KKR के खिलाफ बनाया। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहे 2023 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये कहाँ स्टार्ट हुआ, तो यूपी में। देश की पहली MotoGP रेस ये भी कहाँ पे होगी, तो ग्रेटर नोएडा में होगी। और यूपी में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू हुई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और नाथ कॉरिडोर जो कि कहाँ पे, बरेली में, नाथ नगरी में। और सेरिकल्चर मेला आयोजन ये भी कहाँ पे हुआ, तो यह कहाँ पे हुआ, यूपी में हुआ। कहाँ पे हुआ, यूपी में। और मातृभूमि पोर्टल स्टार्ट कहाँ पे हुआ, तो ये भी कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि नीलामी के लिए सबसे बड़ी संख्या में खनिज खंडों की घोषणा की है, तो ये किस राज्य ने करी है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने करी है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, तो ये कहाँ पे, इंदौर में हुआ। 7वां इंटरनेशनल धम्म सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो भोपाल में। और देश का पहला श्री राम संग्रहालय ये कहाँ बनेगा, तो भोपाल में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तबीयत होने के कारण मैं ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा नहीं पाई, लेकिन आशा करती हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।